लेकिन यदि आरती के लिए जिस तरह से न्याय की मांग और नौकरी की मांग की जा रही है, नौकरी मिलनी नहीं चाहिए, मिलेगी भी नहीं, लेकिन यदि मिल गई तो कितने लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं? कोनो हाल में आरती को नौकरी नहीं मिलेगा। तब तक तो बिल्कुल नहीं मिलेगा जब तक अदालत में कार्यवाही चल रही है, जब तक मामले की सुनवाई हो रही है। और अगर बिहार ही है, कुछ भी हो सकता है। आरती की दादी शुरुआत से इंटरव्यू दे रही थी, जब बीच में कुछ यूट्यूबर गए तो वो मारने के लिए दौड़ी, और अब जा करके जब पूछा जा रहा है कि आरती कब आएगी, आरती से संबंधित कोई भी प्रश्न जब पूछा जाता है तो उनका कहना होता है कि कौन आरती? आरती को हम जानते भी नहीं। देखिए, आरती के दादी से अगर आप कोई सवाल पूछने जाते हैं तो वही बात हो गई है कि आप अमेरिका में जाकर के पटना के गलियों का पता पूछ रहे हैं। नमस्कार, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं खबर 247। आरती और छोटू मामले में आरती ने एक बहुत ही खौफनाक बयान दिया है कि जब उनसे शुरुआती दौर में पूछा जा रहा था कि आप शादी करेंगे कि नहीं, तो उनका कहना था कि नहीं, हम जो छोटू है उसकी विधवा बन करके हमेशा उसके घर में ही रहेंगे। लेकिन अब जा कर के एक बीच में उन्होंने कहा था कि न्याय मिलेगी तो शादी करेंगे। फिर अभी उसने कहा है कि 3-4 महीने के बाद हो सकता है तो मैं शादी कर लूँगी। एक फिल्म है दिल जले अजय देवगन का, उसका एक बहुत ही प्रसिद्ध लाइन था, क्यों बनाती हो रेत की महल, कल खुद ही इसे तोड़ जाओगी। कहती हो कि दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल नाम तक भूल जाओगी। तो कुल मिला जुलाकर कहने का मतलब ये है कि आरती क्या क्या कह रही है और नहीं कह रही है, ये जो अपने समाज में कुछ लोग हैं जो अनुभवी हैं और इस तरह के मामला को पहले भी देखे हैं, उन लोग को पहले ही पता था कि आरती क्या क्या करेगी। कुल मिलाकर के जब ये मामला शुरू हुआ, आरती के प्रेमी छोटू का मृत्यु होने के बाद से ये मामला शुरू हुआ, और उसके बाद से लगातार आरती का जो प्रेमी छोटू का पिता था उसका, ये दोनों आदमी को मीडिया ने अपने सेंटर पॉइंट पे रखा। छोटू के पिता को इसलिए क्योंकि छोटू के पिता सबसे पीड़ित व्यक्ति वही थे, क्योंकि उनका लड़का गया था, और आरती को इसलिए क्योंकि आरती पहली ऐसी प्रेमिका बन गई जिन्होंने खुलेआम अपने परिवार के ऊपर तमाम इल्ज़ाम लगाते हुए मर्डर के साजिशकर्ता से लेकर मर्डरकर्ता तक सब अपने परिवार के लोगों को बनाया। तो मीडिया की कैमरा वहाँ पर जाकर के ठहर गई। उसके बाद क्या हुआ, आरती जो है अलग अलग तरह की बयानबाजी करने लगी। कभी वो एकदम चिल्ला करके बोलती थी कि मैंने नहीं छोटू को बुलाया, मेरे भाभी ने बुलाया। अरे भाई, तुम्हारा भाभी छोटू से प्रेम प्रसंग चला रहा था कि तुम चला रहे थे? अब भी जब तुम्हारा मोबाइल खुलता है तो छोटू के साथ तुम्हारा 3-3 हज़ार फोटो है, 1-2 नहीं, 3-3 हज़ार आरती छोटू का एक साथ बैठा हुआ, पकड़ा हुआ, सेल्फी लिया हुआ, रोमांटिक इमोशन सब वाला फोटो है। और वो आरती कैमरा के सामने मीडिया एजेंसी सबको बता रही थी कि हम छोटू को कभी देखे नहीं थे। तो मैंने किसको इतना टाइम पड़ा हुआ है कि आरती और छोटू का फोटो ले करके मिला के बनाता होगा, और यहीं पर से छोटू का हाथ ऐसे रख देगा। मैंने इतने टाइम केकरो फालतू पड़ा हुआ है, सब तो निकल रहा है उन्हीं लोग के मोबाइल में से। एक नंबर झूठ। दूसरी नंबर झूठ, बाद में उन्होंने बोला कि मैंने पहले बात किया था लेकिन छोटू आने वाले नहीं थे, जब वो आ गए तब हमको फ़ोन किए तो हम पूछे कि आप काहे आए हैं, तो कहे कि तुम्हारी भाभी बुलाई है शादी करने के लिए। झूठ नंबर 2। और तीसरा नंबर झूठ, जब एक पत्रकार आरती से पूछता है कि आपने 2 बजे रात में छोटू को क्यों बुलाया, तो आरती बोलती है 2 बजे रेल चलता है, कोर्ट चलता है, तो हम आरती छोटू को क्यों नहीं बुला सकते हैं। अब एक बात बताइए, पहले आपने बुलाया ही नहीं, दूसरी बार आपने लास्ट में बात किया, तीसरी बार रेल और कोर्ट चलती है इसलिए आपने बुलाया। तो पुलिस की जब जांच होती है, एसआईटी की टीमें नहीं गठित हुई छोटू के मृत्यु के मामले में, नहीं तो अभी तक तय में कई गो का जो है से अखबारा पिछवाड़ा लाल हो करके एकदम उस जगह पर जाकर के सच्चा कहानी बोल रहा होता कि हम क्या क्या किए हैं और कैसे कैसे करवाए हैं। कुल मिलाकर के आरती जो है वो जो कह रही है अभी, इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसा ही करेगी। दुनिया करती है कि जब किसी का कोई मर जाता है, चला जाता है छोड़ करके, तो उसको तकलीफ़ होता है, पहले उसके साथ मरने के लिए तैयार होती है, बाद में उसके नाम के साथ जीने के लिए तैयार होती है, बाद में उसका फ़ोटो देख कर जीने के लिए तैयार होती है। और कुछ ही समय जैसे ही बीतता है, उनके मोबाइल से उनका कॉन्टेक्ट नंबर से लेकर फ़ोटो तक इस तरह डिलीट होता है जैसे भगवान ने गधे के सर
अंदर से सिंह को गायब करके रखा है। और आप बात करते हैं 4 महीना बाद बोल रही है शादी करने के लिए। अभी वो छोटू की विधवा है, खुद ही चिल्ला के बोलती है, और अभी वो शादी भी करेगी। वो क्या क्या कर सकती है, एक वही आरती जी जानती होगी और दूसरा भगवान जानता होगा, बाकी कोई कुछ नहीं जानता है उसके बारे में। आरती की दादी शुरुआत से इंटरव्यू दे रही थी, जब बीच में कुछ यूट्यूबर गए तो वो मारने के लिए दौड़ी, और अब जा करके जब पूछा जा रहा है कि आरती कब आएगी, आरती से संबंधित कोई भी प्रश्न जब पूछा जाता है तो उनका कहना होता है कि कौन आरती, आरती को हम जानते भी नहीं। देखिए, आरती के दादी से अगर आप कोई सवाल पूछने जाते हैं तो वही बात हो गई है कि आप अमेरिका में जाकर के पटना के गलियों का पता पूछ रहे हैं, क्योंकि आरती के बारे में छोटू की दादी आपको क्यों बताएगा। आरती ने उसके परिवार को तहस नहस कर दिया, उसके बेटे को जेल में बंद करके रखवाया है, पोते को जेल में बंद करवा के रखा है, उसका जो पोती का दामाद है उसको जीजा को बंद करवा के रखा है। आप दर्द जानते हैं आरती के दादी का। उसका हंसता गाता परिवार जो 6 जुलाई से पहले कहीं दुनिया में अच्छा से जी रहा था, घर द्वार था, सब कमा खा रहे थे, उस परिवार को तहस नहस कर दिया, आग लग गया, उसमें ख़त्म हो गया, उसमें क्या बचा है। मर्डर केस का मुजरिम बन गया उस परिवार का सभी आदमी। अब वो आरती का छोटका भाई है, वो कभी बड़ा होगा तो वो केस लड़ने जाएगा, कहीं बेल कराने जाएगा, कहीं तारीख पर जाएगा, कहीं वकील का फीस भरने जाएगा, उसका भी ज़िंदगी ख़राब कर दिया। उधर आरती के बहन और उसका बच्चा का ज़िंदगी ख़राब हो गया। आरती के भाभी का क्या हाल होगा आप बताइए। आरती तो मान लीजिए छोटू का विधवा बन के रह रहा है आजकल छोटू के घर में, और आरती का भाभी तो उसका भैया के जिंदा होते हुए विधवा की ज़िंदगी जी रहा है। आरती का माँ तो पति के जिंदा होते हुए विधवा का ज़िंदगी जी रहा है। अच्छा, किसी भी हंसता खेलता परिवार में जब किसी लड़की को या लड़के को कोई नौकरी मिलती है, वो योग्यता के अनुसार उसे नौकरी मिलती है परिश्रम करने के बाद, तो उससे कई जो सदस्य हैं वो लाभान्वित होते हैं, लाभ के स्रोत उत्पन्न हो जाते हैं उस घर में। लेकिन यदि आरती के लिए जिस तरह से न्याय की मांग और नौकरी की मांग की जा रही है, नौकरी मिलनी नहीं चाहिए, मिलेगी भी नहीं, लेकिन यदि मिल गई तो कितने लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं। कोनो हाल में आरती को नौकरी नहीं मिलेगा, तब तक तो बिल्कुल नहीं मिलेगा जब तक अदालत में कार्रवाई चल रही है, जब तक मामले की सुनवाई हो रही है। और अगर बिहार ही है, कुछ भी हो सकता है, अगर ये सब होने के बाद भी आरती को नौकरी मिल जाता है तो ओकरा से कोई लाभान्वित नहीं होगा, किसी को लाभ नहीं मिलने वाला है उसके नौकरी से। हाँ, एक शर्त पे उसको नौकरी मिले तो छोटू के पिताजी को लाभ हो सकता है, और वो शर्त ये है कि आरती छोटू के बड़े भाई से शादी करे और तब आरती को नौकरी मिले, तो आरती का जो पैसा आएगा, सैलरी आएगा, उससे छोटू के पिता का परिवार भरण पोषण कर सकता है। अगर छोटू के भाई से बिना शादी किए हुए आरती को नौकरी मिल जाता है तो आरती, जैसा कि आपने पहले ही बताया, 2-4 महीना बाद वो शादी करने का प्रोग्राम बना रही। 2-4 महीना छोड़िए, 1 आधे साल के बाद तो शादी करवे करेगी। इतना बड़ा ज़िंदगी वो अकेले तो नहीं काटेगी, और वो भी जब सरकारी नौकरी उसको मिल जाएगा तब तो अकेले वो बिल्कुल नहीं इस ज़िंदगी को काटना चाहेगी। तो नौकरी मिलने के बाद वो कितना दिन कहाँ रहेगी ये बता पाना भगवान के बस का भी नहीं। मैं तो फिर भी इंसान हूँ। अच्छा, अंतिम सवाल है कि किसी भी बेटी का कन्यादान कौन करता है? उसका पिता करता है, माँ करता है, चाचा करता है, चाची करता है, और बहुत लोग करते हैं। छोटू आरती की क्या है, सॉरी, छोटू के पिता की आरती क्या है? बहू है। बहू है। उनका कहना कि मैं इसका कन्यादान करूंगा। हाँ, करते हैं। ऐसे ऐसे अभागे होते हैं जो अपने बेटे के मौत के मातम मनाने के बदला मोदी जी के भाषा में मातम को मौका में बदल देते हैं। कन्यादान प्राप्त करने का उसको सुख प्राप्त हुआ है। आज से पहले तो वो कन्यादान किया नहीं, अपना बेटी का कन्यादान तो किया नहीं, तो अब कन्यादान सुख के लिए ही तो आरती को रखा है घर पे। धन्यवाद आपका इस मामले पर लगातार अपनी विभाग राय देने के लिए। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिएगा। जय हिंद।